अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 10 चैप्टर 10 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ड्रा प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम। हमने यहाँ पे क्या करना है, एक कॉइन को अगर हम 4 टाइम्स टॉस करते हैं देन एक्स जो है वो डिनोट करेंगे हम नंबर ऑफ टेल्स को, और हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्स की बनानी है, मींस नंबर ऑफ टेल्स के लिए हमने बनानी है। इट मींस कि हम सिर्फ नंबर ऑफ टेल्स को काउंट करने में इंटरेस्टेड है, हमने उन्हीं की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और नंबर ऑफ टेल्स को ही काउंट करना है। इसके लिए हमें कुछ डाटा रिक्वायर्ड है। जो डाटा गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। अ कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स, कॉइन टॉस्ड इक्वल टू 4 टाइम्स मीन्स ये हमने कॉइन को टॉस करना है 4 टाइम्स, ये हमारे पास n होगा। इसके अलावा हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पे हमारी 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को P से डिनोट करते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को Q से। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, जिसको कैलकुलेट करने में, वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो हमारे पास होगा 1/2 होगी। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। मींस कॉइन, ये वैसे भी अंडरस्टूड है, ये कॉइन जो है वो एक कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, इस वजह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होती है फॉर हेड एंड फॉर टेल दोनों के लिए। इस वक्त हम इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ टेल्स में, सो ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 ये किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है हमारे पास, बिकॉज हम टेल को काउंट करने में इंटरेस्टेड हैं। और हमारे पास जो एक्स है जो क्वेश्चन में गिवन है कि वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ टेल्स होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो उसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी होगी ये भी 1/2 होगी, बिकॉज इसके प्रोबेबिलिटी में आपके पास 2 साइड्स ही होती हैं, कॉइन की 2 साइड्स ही होती हैं, इस वजह से इसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम होगी 1/2, और ये प्रोबेबिलिटी होगी हेड की प्रोबेबिलिटी। और इसके अलावा ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी हम इसको बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड देन ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इसके अलावा जो हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है, इसके अलावा हमें एक्स जो क्वेश्चन में गिवन है, एक्स हमने किसको करना है, डिनोट करना है या सपोज करना है, लेट करना है एक्स नंबर ऑफ टेल्स को, नंबर ऑफ टेल्स को, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक्स असाइन कर देंगे नंबर ऑफ टेल्स को। इसके अलावा अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो इसके लिए हमें एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी होंगी। इससे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन लिखेंगे जो कि फॉर कॉइन के केस के लिए हम जो फंक्शन बनाएंगे वो क्या होगा, NC(x) होगा हमारे पास, P रेज टू पावर x Q रेज टू पावर n माइनस x। ये हमने फंक्शन यूज करना है। इसमें हमारे पास x क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड 4 तक जाएगा। x की जो लिमिट होती है वो n तक होगी हमारे पास, और यहाँ पे n हमारे पास 4 है, इस वजह से हमारे x की वैल्यू 0 to 4 होगी। अब हमने क्या करना है, हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। x की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है पहले 0। इससे पहले हम फंक्शन को जो वैल्यूज हमने चेंज नहीं करनी, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वो एज इट इज लिख लेते हैं। मीन्स 4 है 4cx, और p हमारे पास चेंज नहीं होगा, 1/2 रेज टू पावर x एंड q 1/2 4 माइनस x। अब हम x की वैल्यूज पुट करेंगे। x की पहले हम 0 वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स जहां जहां x है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे। 1/2 रेज टू पावर 0, 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 0। 4c0 1 के इक्वल होता है, ये भी कम्बिनेशन रूल लगेगा, जिसकी पावर भी 0 वो भी 1 के इक्वल होता है, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। और 1/2 की हमने पावर लेनी है 4, ये 1 1s are 1, और डिवाइड में 2 की 4 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/16। अब हम नेक्स्ट में x की जगह हम पुट करेंगे 1,
जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। 4 माइनस 1, 4C1 हमारे पास आता है, यहाँ पे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे कम्बिनेशन रूल के थ्रू। 4C1 ये हमारे पास आएगा 4, 1/2 एज इट इज, और 4 माइनस 1, 1/2 रेज टू पावर क्यूब आएगा। 4 1 ज़र 4 आ जाएगा हमारे पास। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब x की जगह हमने 2 पुट करना है। 4/16 कुछ जगहों पे में भी आप कुछ बुक्स में आपको जो है वो आंसर आपकी बुक में भी विदाउट कटिंग हो, तो आप कटिंग किए बगैर भी लिख सकते हैं और कट करके भी लिख सकते हैं। अब हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करना है। 4C2 हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6। 1/2 को हम करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 1/2 की पावर हमने यहाँ पे 2 लेनी है, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 4 4 ज़र 16। अब हम 3 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 3 पुट कर लेंगे फंक्शन में। 1/2 एज इट इज रहेगा, पावर में हम 3 पुट करेंगे। 1/2, 4 माइनस 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। 4C3 को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। 4C3 हमारे पास आता है यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1/2 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास 1/8 बन जाता है, और फिर उसके बाद 1/2 की पावर हमने यहाँ पे लेनी है 1, ये हमारे पास आ जाएगा 4, 8 2 ज़र 16, 4/16 आ जाएगा। अब हम लास्ट हमारी जो वैल्यू थी 4 है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम्स हमने कॉइन को टॉस करना था। इट मीन्स जो टेल्स के आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 टाइम्स लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2 पावर में हम 4 पुट करेंगे। 1/2, 4 माइनस 4, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। 4C4 भी हमारे पास 1 होता है। 1/2 की पावर हम 4 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 16, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 की पावर जब 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास आएगा 1/16। हमने सबकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली है। अब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो हम हेडिंग देंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, और एक्स हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ टेल्स थी। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स 0 1 2 3 एंड 4, और इनके कॉरेस्पॉन्ड हम इनकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। 0 के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 1/16 है। 1 के लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है वो 4/16 है, और 2 के लिए हमारे पास 6/16 प्रोबेबिलिटी आई है। 3 के लिए हमारे पास आई है 4/16, और 4 के लिए अगेन 1/16। अब हम इसका टोटल लेके चेक भी कर लेते हैं। ये हम टोटल करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 ओवर 16 आएगा, इसको कट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस लेंगे, सेकेंड वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने एक्स की वैल्यूज रखनी है, मीन 0, और ये डिस्टेंस हमने इक्वल रखना है 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है हमारी 1/2 1/16 2/16 इस फॉर्म में है, तो हम जो है वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम जो है वो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है हम उसको वाई एक्सिस पे यहाँ पे डिनोट कर देंगे। 1/16 2/16
3/16, ये भी इक्वल डिस्टेंस के साथ आपने लिखना है। 4/16, 5/16, 6/16, 7/16। अब हमने यहाँ पे देखना है 0 के कॉरेस्पॉन्ड 1/16 था, तो 0 के कॉरेस्पॉन्ड 1/16 हम यहाँ पे जो है वो मार्क कर लेंगे अपना हिस्टोग्राम। ये हमारा हिस्टोग्राम फर्स्ट बन गया। उसके बाद हमारे पास 1 के कॉरेस्पॉन्ड आ रही थी 4/16, तो हम अपना ग्राफ लेके जाएंगे 4 तक। हम 4 तक लेके जाएंगे। 1 और 4 के कॉरेस्पॉन्ड हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास हमने हिस्टोग्राम की शेप ड्रॉ करनी है यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास 2 के कॉरेस्पॉन्ड आ रहा है 6/16, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 6 तक। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे रेक्टेंगुलर बार, जो कि हमारी हिस्टोग्राम की शेप बन जाएगी। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे 3 के कॉरेस्पॉन्ड 4/16 आ रहा है हमारे पास, तो हम ये 3 के कॉरेस्पॉन्ड यहाँ पे 3 और 4/16 के कॉरेस्पॉन्ड हम हिस्टोग्राम की शेप ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन है 4 के कॉरेस्पॉन्ड 1/16 आ रहा है हमारे पास, 1/16 ये आ रहा है, तो हमारे पास ये हिस्टोग्राम की शेप आ जाएगी। ये हमारे पास हिस्टोग्राम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन फैमिलीज with 3 children assuming equal probabilities for boys and girls। आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ बॉयज के लिए एक फैमिली में जिसमें 3 चिल्ड्रंस हो और इक्वल प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो यहाँ पे भी तकरीबन वही केस है जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉइन का केस था। तो कॉइन के केस में 2 पॉसिबल आउटकम्स बन रहे थे, मींस 2 साइड्स बन रही थी कॉइन की, और उन 2 साइड्स को हम कह सकते हैं कि 2 पॉसिबल आउटकम्स थे, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 सक्सेसेस थे। तो यहाँ पे भी वही केस आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ भी फंक्शन सेम एज इट इज बनेगा, बट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि n हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे n होगा हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। n होगा हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, जो कि 3 हैं, 3 चिल्ड्रंस हैं। एंड हमारे पास और कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम यूज करेंगे p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसमें भी हमारे पास या तो मतलब चाइल्ड्स में क्या हो सकते हैं, या तो बॉयज हो सकते हैं या गर्ल्स हो सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे भी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो बनेगा, क्योंकि हम हमें नंबर ऑफ बॉयज के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज होगी, तो वो 1/2 होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारे पास यहाँ पे बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2 होगी, बिकॉज यहाँ पे गिवन था एज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटीज, हमने यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स के लिए प्रोबेबिलिटीज इक्वली एज्यूम करनी है। या तो बॉयज होंगे या गर्ल्स, मीन्स 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आए वहाँ पे हमें सेम फंक्शन यूटिलाइज करना होता है। अभी फंक्शन हम लिखेंगे, पहले हम जो है वो x को डिनोट कर देंगे। x हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x लेना है, या x हमने किसको असाइन करना है, नंबर ऑफ बॉयज को, नंबर ऑफ
बॉयज को। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, जहाँ पे हमारे पास क्वाइन के केस में भी 2 पॉसिबल आउटकम्स थे, मीन्स या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी तरह चाइल्ड्स में भी हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, मीन्स या तो बॉयज, चिल्ड्रन में क्या हो सकते हैं, या तो बॉयज हो सकते हैं या गर्ल्स हो सकती हैं। इट मीन्स यहाँ पे भी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इट मीन्स के फंक्शन यहाँ पे सेम बनेगा, जैसे क्वाइन के केस में फंक्शन था सेम एज इट इज, यहाँ पे फंक्शन बनेगा और वो क्या होगा, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। और x हमारे पास यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 to n लाई करता है, 0 से स्टार्ट होता है ये फंक्शन। और यहाँ पे हमारे पास अप टू 3 चिल्ड्रंस तक हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, 0 1 2 एंड 3 हमारे पास x की वैल्यू होगी। और अब हम जो है वो फंक्शन में जो वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट रहेंगी वो हम पुट कर लेते हैं, मींस n हमारे पास जो है वो मैक्सिमम जो वैल्यू हमारे पास 3 है, 3cx। p हमारे पास 1/2 ये भी कांस्टेंट रहेगा एंड q 1/2 ये भी कांस्टेंट रहेगा। अगर p गिवन है तो आप यहाँ से q खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस p प्लस q इक्वल होता है आपके पास 1 के। इट मींस कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास 1/2 हो तो हम q खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा 1 माइनस 1/2 और q हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो आप ऐसे अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इस वजह से हमें x की जगह पे फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है, और फंक्शन में हम x की जगह पहले 0 पुट करेंगे और 3c0 का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे कोई भी, क्योंकि x हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज को शो कर रहा है, इट मीन्स कोई भी बॉय नहीं है, कोई भी बॉय किसी भी फैमिली में कोई भी बॉय नहीं है। अगर 3 चिल्ड्रंस हैं जिन फैमिलीज में, उनमें कोई भी बॉय नहीं है, इट मीन्स के 3c0 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3 माइनस 0। 3c0 1 के इक्वल होता है, 1/2 जिसकी भी पावर ऊपर 0 आ जाए वो भी 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे 1/2 हमारे पास आ जाएगा क्यूब में, और 1/2 क्यूब किसके इक्वल होता है, 1/8 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब हम x की जगह 1 पुट करेंगे फंक्शन में, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देंगे। 1 मीन्स यहाँ पे हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर किसी फैमिली में 3 चिल्ड्रंस हैं, ऐसी फैमिली जिसमें 3 चिल्ड्रंस हैं उसमें 1 बॉय होगा, ठीक है। चिल्ड्रन में 1 बॉय और बाकी गर्ल्स होंगी, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 3c1 1/2 रेज टू पावर 1 1/2 3 माइनस 1 हमारे पास बनेगा। 3c1 हमारे पास अगर हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, कम्बिनेशन रूल यूज होगा बिकॉज यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है, तो 3c1 हमारे पास 3 आता है, यहाँ पे हम 3 पुट कर लेंगे, 1/2 हमारे पास एज इट इज रहेगा एंड 1/2 की पार हमने 3 माइनस 1 2 पार आएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4 4 2 जार 8 हमारे पास 3/8 प्रोबेबिलिटी आएगी। अब हम 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। 3c2 1/2 रेज टू पावर 2 1/2 रेज टू पावर 3 माइनस 2, ये हमारे पास बनेगा 3c2। हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेटर। 3c2 हमारे पास ये भी 3 बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1/2 की पावर 1/2 रेज टू पावर 2 4 आएगा 1/4 एंड 1/2 रेज टू पावर 3 माइनस 2 1 आ जाता है, यहाँ पे 3/4 2 जार 8 हमारे पास 3/8 प्रोबेबिलिटी बनती है। अब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो हम इसको सॉल्व भी 3c3 तक कर सकते हैं। 1/2 रेज टू पावर 3 1/2 रेज टू पावर 3 माइनस 3, ये हमारे पास 3c3 भी 1 के इक्वल होता है, और हमारे पास जो 1/2 बनेगा यहाँ पे 1/2 रेज टू पावर क्यूब, ये हमारे पास 1/8 बनता है, और 1/2 की पावर 0 आ जाती है यहाँ पे, तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 1/8 बनेगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी थी, तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हेडिंग दे देंगे, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हम बना लेंगे इसकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x।
एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे यहाँ पे और इसके कॉरेस्पॉन्ड हम इसकी प्रोबेबिलिटीज भी लिखेंगे। एक्स हमारे पास होगा 0 1 2 3, लिमिट हमारी 3 तक थी। 0 के कॉरेस्पॉन्ड जो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है वो 1/8 है। 1 के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है 3/8। 2 के कॉरेस्पॉन्ड भी 3/8 आई है और 3 के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है 1/8। इसका टोटल कर लेंगे, हमारे पास टोटल आएगा यहाँ पे 3 और 1 7 और 1 8/8। इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ बैग कंटेन्स 4 red and 6 black balls. A sample of 4 balls is selected from a bag without replacement and let x be the number of red balls. Find the probability distribution of x. यहाँ पे एक बैग में 4 कलर की रेड बॉल्स हैं एंड 6 कलर की ब्लैक बॉल्स हैं और 4 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। और एक्स हमने डिनोट किसको करना है, जो एक्स असाइन करना है वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स मींस हम नंबर ऑफ रेड बॉल्स की हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हम नंबर ऑफ रेड बॉल्स में इंटरेस्टेड है। तो पहले हम कैटेगरी की फॉर्म में अगर हमारे पास डाटा गिवन है तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 2 कलर्स की बॉल्स हैं, रेड कलर की बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं एंड ब्लैक बॉल्स हैं। रेड हमारे पास 4 हैं, रेड बॉल्स हमारे पास 4 हैं और 6 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स बनती हैं 10। और हमने जो सेलेक्ट करनी है वो 4 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सेलेक्टेड बॉल्स, 4 बॉल्स हमने सेलेक्ट करनी है और विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आता है या हमारे पास कैटेगरी की फॉर्म में हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पहले हम पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। इसमें हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, पॉसिबल आउटकम्स हम पहले कैलकुलेट करेंगे। मीन्स टोटल हमारे पास 10 बॉल्स हैं, उसमें से 4 बॉल्स हमने सेलेक्ट करनी है। इसको हम बाय कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं। 10C4 ये हमारे पास टोटल 210 सैंपल्स, ये सैंपल पॉइंट्स बनते हैं। यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 210 बनते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम पहले सपोज कर लेते हैं एक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है कि हमने सिर्फ नंबर ऑफ रेड बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जबकि ये 10C4 में जो 210 सैंपल्स हैं ये हमारे पास मिक्स हैं। मींस 4 बॉल्स आपकी कोई भी हो सकती हैं, 1 बॉल रेड कलर की हो सकती है और रिमेनिंग 3 ब्लैक कलर की बॉल्स हो सकती हैं, या 2 बॉल्स अगर रेड कलर की हैं तो 2 बॉल्स ब्लैक कलर की होंगी। अगर 3 बॉल्स रेड कलर की हैं तो जो है वो 1 बॉल ब्लैक कलर की होगी। इसी तरीके से रेड बॉल्स के लिए भी और ब्लैक बॉल्स के लिए भी इसी तरह अगर हम डिफरेंट सैंपल्स लेंगे तो हमारे पास 4 अगर हम सैंपल्स लेंगे तो हमारे पास तकरीबन 210 सैंपल्स बन जाएंगे। बट हमने अभी जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ रेड बॉल्स के लिए करना है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमारा सेम एज इट इज ये क्वेश्चन होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 था। और हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहले ज़ाहिर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ऑल यानी ऑल जितनी भी हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स हैं सबके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। और जब भी कैटेगरी का क्वेश्चन होगा मींस जैसे रेड हैं बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं, या मार्बल की बात कर लेते हैं या डिफरेंट बॉल्स की बात कर लें, इस तरीके से कैटेगरी में डाटा होगा या मैन और वुमेन का इस तरीके से डाटा होगा, आपने हमेशा उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। मींस टोटल हमने बॉल्स नीचे लिखनी है और 10 में से जितनी चूज करनी है 4 बॉल्स, 10C4 हम ये नीचे लिखेंगे और ऊपर कैटेगरी लिख लेंगे। मीन्स हमारे पास यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, रेड बॉल्स की और ब्लैक की। रेड हमारे पास 4 बॉल्स हैं और 6 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। हमने जो एक्स जो 0 पुट करना है वो सिर्फ रेड के लिए करना है, यानी एक्स हम क्योंकि नंबर ऑफ रेड बॉल्स है हमारे पास तो 0 मीन्स कोई भी रेड कलर की बॉल सेलेक्ट नहीं होगी। इट मीन्स 4 में से कोई भी रेड कलर की बॉल नहीं है। इट मीन्स कि हमें 4 बॉल्स अगर सेलेक्ट करनी थी वो सारी की सारी कौन सी होंगी, ब्लैक कलर की होंगी।
अब हम इसको बाय कैलकुलेटर एक ही बार में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 4c 0 मल्टीप्लाई 6c 4 को पहले कर लेते हैं। 6c 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास 15 आ जाएगा और डिवाइड में 210। हम इसको कटिंग करके नहीं लिख रहे, विदाउट कटिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। बुक में भी आपको ऐसी आंसर्स गिवन है, अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग करके भी लिख सकते हैं और पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगर रेड कलर की 1 बॉल हो तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी? 4c1 मीन्स 10c4 हमने टोटल बॉल्स नीचे लिखनी है, ऊपर हमारे पास रेड और 4 रेड एंड ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, उसमें से रेड कलर की 1 बॉल सेलेक्ट होगी, बाकी 3 जो हमारे पास रह गई हैं वो रिमेनिंग बॉल्स ब्लैक कलर की होंगी। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 10c4 हमने पहले सॉल्व किया था, वो हमारे पास आया था 210 आया था। अब हम जो है वो 4c1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6c3 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 80 बाई 210 प्रोबेबिलिटी आ गया। अब हम x की जगह 2 पुट कर लेंगे, मीन्स x 2 के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। 4c2 6c, यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 बॉल्स में से 4 हमने सिलेक्ट करनी है। रेड कलर की अगर 2 बॉल्स सिलेक्ट होती हैं, बाकी कितनी रह जाती हैं? 2 बॉल्स रह जाती हैं, वो हमारी ब्लैक कलर की होंगी। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4c2 मल्टीप्लाई 6c 290 बाय 210, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हमें 3 के लिए कैलकुलेट करना है और 4 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बिकॉज हमारी मैक्सिमम जो लिमिट थी वो 4 तक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। पहले 3 के लिए कर लेते हैं। टोटल हमारे पास जो बॉल्स हैं वो 10 हैं, उनमें से 4 सेलेक्ट करनी है, रेड कलर की 4 हैं और 6 ब्लैक कलर की हैं। अब उन 4 में से हमने 3 पुट करना है, मींस 3 बॉल्स हमारी रेड कलर की होंगी। रिमेनिंग हमारे पास जो बॉल चूज करनी थी वो 4th बॉल जो चूज करनी थी, जो कि 1 है, एक बॉल रह गई, 4th बॉल, वो हमारी ब्लैक कलर की होगी। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। कम्बिनेशन रूल ही होगा क्योंकि यहाँ पे भी सिलेक्शन करनी है। 6c1, ये हमारे पास आएगा 24 बाय 210। अब हम 4 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल 10 बॉल्स हैं, 4 सेलेक्ट करनी है, इनमें से x की जगह हम 4 पुट करेंगे। x मीन्स 4 का मतलब है कि हमारे पास 4 की 4 बॉल्स रेड कलर की होंगी। हमने चूज ही 4 करनी थी, इट मीन्स हमारे पास ब्लैक कलर की कोई भी बॉल नहीं आएगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4c4 मल्टीप्लाई 6c0, ये हमारे पास 1 आ जाता है और डिवाइड करेंगे 210 पे। अब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी थी और प्रोबेबिलिटीज हमारे पास सबकी आ चुकी हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिख देंगे। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, और x हमारी रेड बॉल्स थी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो x हमारे पास क्या था? रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, और इसके कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। x हमारे पास क्या था? 0 1 2 3 एंड 4, और इनके कॉरेस्पॉन्ड जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आई हैं, 0 के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 15 बाय 210 है। 1 के कॉरेस्पॉन्ड 80 बाय 210 है। 2 के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है 90 बाय 210, और 3 के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास 24 बाय 210, 4 के कॉरेस्पॉन्ड 1 बाय 210। इनका टोटल भी कर लेंगे। 15 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 24 प्लस 1, ये हमारे पास 210 इनको ऐड करने से आया और डिवाइडेड बाय 210 होगा, एलसीएम लेंगे और ये हमारे पास आएगा 1।
ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये रेड बॉल्स की।